नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स ज्ञान सीजी में। दोस्तों, आज पर्यावरण शिक्षण के प्रश्न देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए वहाँ से। प्रश्न पहला है, प्रश्न पढ़ने से पहले जो मैं आंसर दूंगा उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे करके प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों, जिससे आप भी क्वेश्चंस आपके लिए भी ये ईजी हो जाए। ठीक है। प्रश्न पहला है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय खालिस्तान को जाता है। ऑप्शन है ए पावलोव, बी पियाजे, सी कोहलबर्ग और डी है स्किनर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी पियाजे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है ए पाठ्य पुस्तक, बी पौधों का अवलोकन, सी श्यामपट्ट, डी पौधों का चित्र। इसका सही आंसर है दोस्तों पौधों का अवलोकन। आंसर आ जाएगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने का बच्चों में किस कौशल का विकास होता है। ए है अनुमान लगाने का कौशल, बी लेखन का कौशल, सी संप्रेषण कौशल, डी मापने का कौशल। इसका सही आंसर है दोस्तों संप्रेषण कौशल। आंसर आ जाएगा सी। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि ऑप्शन में है ए बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, बी है इससे बच्चों का आदाई कौशल परिमार्जित होता है, सी अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, या डी है विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी। अगला प्रश्न देखेंगे, ज्ञान व निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। ए है अनुभव, बी अवधारणा का बनना, सी अन्वेषण विधियाँ एवं सत्यापन, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है। ए है विद्यालय में विभिन्न तैयारियों का आयोजन करना, बी है अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, सी बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, डी विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न कथन किसका है। दोस्तों यहाँ पे कथन पूछा जा रहा है, पर्यावरण ही शिक्षक है और शिक्षक का कार्य छात्र को उसके अनुकूल बनाना है। तो यह कथन किस वैज्ञानिक का है। ए है थॉम्पसन, बी है पियाजे, सी स्किनर, डी ज्ञान डीवी, माफ कीजिएगा जॉन डीवी। इसका सही आंसर है दोस्तों ए थॉम्पसन। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन पर्यावरण शिक्षण के महत्व को नहीं दर्शाता है। ए पर्यावरण शिक्षण नागरिक चेतना को बढ़ाती है, बी पर्यावरण शिक्षण हमें पर्यावरण और मनुष्य की क्रियाओं के अंतर्संबंध को दर्शाता है, सी यह शिक्षार्थियों में उनके परिवेश के विषय में समझ को विकसित करता है, डी यह पर्यावरण की समस्याओं, उनके निदान और पर्यावरण का संरक्षण करना सिखाता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों सी यह शिक्षार्थियों में उनके परिवेश के विषय में समझ को विकसित करता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक कक्षाओं में
पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित है? ए है शिक्षार्थियों में वास्तविक जीवन की चिंताओं के विषय में समझ उत्पन्न करना। बी है शिक्षार्थियों में सामाजिक मूल्यों एवं भावनाओं का विकास करना ताकि वे स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार हो सके। सी है शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य का अनुसरण नहीं करना चाहिए? यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, अनुसरण नहीं करना चाहिए पूछा जा रहा है दोस्तों। ऑप्शन में है ए शिक्षार्थियों में पर्यावरण के प्रति साकल्यवादी दृष्टिकोण का विकास करना। बी मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले पर्यावरण के विभिन्न प्रभावों से अवगत करना। सी विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करना। सी प्राकृतिक भिन्नता एवं उनके कारणों को बताना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आंसर सी विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करना, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे अनुसरण नहीं करना चाहिए पूछा जा रहा है। तो रटकर याद करना ये हमेशा निगेटिव पॉइंट होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका संघमित्रा ने शिक्षार्थियों को बताया कि अब भारत में भी महिलाएं वायुसेना में पायलट बन सकती है। इस संदेश के द्वारा वह शिक्षार्थियों को क्या बताना चाहती है? ऑप्शन में है ए महिलाएं अब ज़्यादा बहादुर हो गई है। ऑप्शन बी है लैंगिक रूढ़िवादिता के भ्रम को तोड़ना चाहती है। ऑप्शन सी है सरकार अब उदार हो गई है। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें लैंगिक रूढ़िवादिता के भ्रम को तोड़ना चाहती है इस कथन के अनुसार। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों को यह बताया जाता है कि पर्यावरण हमारी धरोहर है और हम उसके पालक हैं। इससे ऑप्शन है ए शिक्षार्थियों में भौतिक परिवेश के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास होता है। बी है शिक्षार्थियों में सामाजिक परिवेश के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास होता है। सी है शिक्षार्थियों में सामाजिक मूल्यों एवं भावनाओं का विकास होता है। डी है शिक्षार्थी पर्यावरण से परिचित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए शिक्षार्थियों में भौतिक परिवेश, यहाँ पे भौतिक परिवेश के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास होता है। पर्यावरण हमेशा भौतिक परिवेश को ही दर्शाता है। अन्य प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कल्पना परख बनने या पूर्वानुमान लगाने से शिक्षार्थी ऑप्शन है ये वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने योग्य बनते हैं। बी है विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने योग्य बनते हैं। दोस्तों सी है व्यवहारिक कौशलों का, ये नहीं रहेगा दोस्तों, सी है व्यवहारिक कौशलों का विकास होता है। और डी है अगले स्तर के अध्ययन के लिए तैयार होते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने योग्य बनते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है? ए है अभिप्रेरणा, बी परिवार, सी पुरस्कार एवं दंड, डी है समाज। इसका सही आंसर दोस्तों अभिप्रेरणा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न है खोजने की क्रियाएं या व्यवहारिक क्रियाएं। ऑप्शन में है बच्चों को शब्दावलियाँ एवं परिभाषाएं सीखने में मदद करती है।
बी है बच्चों के ज्ञान विस्तार के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। सी है बच्चों में संज्ञानात्मक कौशलों का विकास करती है। या डी है बच्चों के शारीरिक विकास में मदद करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों सी, बच्चों में संज्ञानात्मक कौशलों का विकास करती है। आ जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही और भी क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पाने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स ज्ञान सीजी को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।